हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चल रहा है, हमारा इसके अंदर ब्लड रिलेशन चल रहा है। और इससे पहले हम ब्लड रिलेशन की 4 क्लासेस कर चुके हैं। कितनी क्लास कर चुके हैं? 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें से क्लास 1 जो थी वो इसके कंसेप्ट्स की थी, ठीक है। और इसके बाद की जो क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ थी, उसके अंदर हमने इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसके टाइप्स को देखा था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप उन सबको देखें, ताकि आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाए, ताकि आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आज ये ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रैंकिंग का। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे रैंकिंग का, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दैट पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। कहता है कि भाई ये जो लड़का है ना, ये मेरी माँ के ओनली इकलौते बेटे का बेटा है। अगर भाई उसकी माँ के इकलौते बेटे का है तो उसकी माँ का बेटा कौन हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। यहाँ पे ये सुरेश है, इसकी मदर है, और इसकी मदर का ओनली सन कौन हो गया? सुरेश। और इस सुरेश का एक बेटा है, ठीक है। इस सुरेश का एक बेटा है जो कि कौन है? वो बॉय है, वो जो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? तो भाई सुरेश उससे कैसे रिलेट कर जाएगा? सुरेश उसका फादर हो जाएगा। सुरेश उसका फादर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि जो ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। भाई जो मेरी माँ है ना, उसके ओनली सन का सन है ये। भाई माँ का ओनली सन कौन होगा? सुरेश हो जाएगा। सुरेश का बेटा इस यानी कि उसका बेटा है, वो सुरेश उसका फादर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? सुरेश उससे कैसे रिलेटेड है? वो उससे एज फादर रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए परसेंट बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ए इंटू बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। A into B means A is the sister of B. Which of the following shows that P is the maternal uncle of Q? P है वो क्या है? वो मैटरनल अंकल है किसका? Q का। मैटरनल अंकल ऑफ Q। मैटरनल अंकल होने के लिए P का क्या ज़रूरी है? P का मेल होना ज़रूरी है। और क्या का यहाँ पे जेंडर कोई मतलब नहीं रखता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर वो नेफ्यू या नीस वर्ड यूज़ करता तो क्या का जेंडर पता होना ज़रूरी था। तो यहाँ पे क्या का अगर जेंडर ना भी पता लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है। ऑप्शन ए कहता है क्यू माइनस एन प्लस एम इंटू पी। क्यू माइनस एन प्लस एम इंटू पी। तो माइनस साइन हमारा कहता है दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो जो क्यू है वो किसका ब्रदर हो गया? एन का ब्रदर हो गया। प्लस कहता है दैट एन इज द मदर ऑफ एन इज द प्लस कहता है दैट ए इज द मदर ऑफ बी। तो यानी कि जो एन है वो किसकी मदर है? वो एम की मदर है। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहता है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो यानी कि एम इज द सिस्टर ऑफ पी। एम इज द सिस्टर ऑफ पी। तो देखिए क्या यहाँ से हमारा निकलता है? पी मैटरनल अंकल। भाई एम बहन है, ये सेम लेवल पे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हमारे सिबलिंग हो जाएंगे, ठीक है। और जो एम की मदर है वो पी की भी मदर हो जाएगी। एम की मदर पी की भी मदर हो जाएगी। और मदर का ब्रदर क्या हो जाएगा? मदर का ब्रदर मामा हो जाएगा। ये तो निकल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है? मुझे पी मामा चाहिए
और क्या उसका नेफ्यू या नीस चाहिए। यहाँ पर तो उल्टा हो गया, क्या वो मामा बन गया और पी उसका नेफ्यू या नीस हो गया। हमें तो यहाँ पर पी चाहिए था और यहाँ पर क्यों चाहिए था। तो अब देखिए, अब हमें ये पता है कि भाई मैटरनल अंकल चाहिए तो कुछ इसी तरह का डायग्राम बनना चाहिए। अगर थोड़ा सा हम ये देखें, स्मार्ट वे यूज़ करें, तो जो जो सिंबल्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो सिंबल करेक्ट आंसर में भी यूज़ होने चाहिए, जिससे कि भाई ये रिलेशन फॉर्म हो, इस तरह का डायग्राम बने। अगर ऐसा कोई मिल जाए जहाँ पर पी क्याऊ की जगह पे पी हो और पी की जगह पे मैं क्याऊ कर दूँ, तो क्या ये मेरा आंसर नहीं हो जाएगा। भाई मुझे इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे पी चाहिए, यहाँ पर क्याऊ चाहिए। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है ऐसा जो मेरा ये आंसर दे दे। तो देखिए, अगर इसको देखें ऑप्शंस को, तो जो ऑप्शन सी है वो मुझे इस तरह का लगता है, पी बी से भी स्टार्ट हो रहा है, क्याऊ पे ख़त्म हो रहा है, सिंबल माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू इंटू, बीच में एन एम कोई कहीं पर भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पी मुझे आगे चाहिए और क्याऊ मुझे पीछे चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। अब हमने भाई थोड़ा स्मार्ट वे यूज़ करके ऑप्शन सी को इसका आंसर निकाला है। अब हम थोड़ी सी मेहनत करके देखते हैं और सी को सॉल्व करके देखते हैं क्या ये आता है। तो भाई कहता है कि P माइनस एम, माइनस कहता है कि जो पहले वाला पर्सन है वो दूसरे वाले पर्सन का ब्रदर है, फर्स्ट पर्सन इज द ब्रदर ऑफ सेकेंड पर्सन। एम प्लस एन कहता है कि जो ये फर्स्ट पर्सन है ये सेकेंड पर्सन की मदर है, ये फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन की मदर है। मल्टीप्लाई कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकेंड पर्सन की सिस्टर है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन की सिस्टर है। तो क्या ये सेम नहीं बन गया, एन और क्या हो गए, सिबलिंग। एन और क्या हो गए, सिबलिंग। एन की जो मदर होगी वो क्याऊ की भी मदर होगी, एन की मदर क्याऊ की भी मदर, ये दो यानी कि एम जो है वो एन और क्याऊ की मदर है। भाई ये मदर है और ये पी इनका क्या है, ये इसकी मदर का ब्रदर है। ये मदर का ब्रदर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या मेरा पी यहाँ पे क्याऊ का मैटरनल अंकल निकल गया, पी यहाँ पे क्याऊ का मैटरनल अंकल निकल गया। तो ये मेरा ऑप्शन सी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तरीका भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, देखो तो इसका मतलब सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। हमने अगर हम ये यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज़ ना करते तो पहले हम ऑप्शन बी को सॉल्व करते, फिर हम सी पे आते, तो इससे क्या हुआ, हमें दो ऑप्शंस को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारा उससे पहले आंसर आ गया। इसने हमारी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-10 सेकंड तो बचाई होंगी जो हमारे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में काम आ जाएंगी। एग्ज़ाम के अंदर स्मार्टनेस मैटर करती है, स्मार्ट वर्क और स्मार्टनेस मैटर करती है। आज के टाइम पे आपको अपनी स्टडीज़ को लेके स्मार्ट होना पड़ेगा, ये नहीं कि बस हार्ड वर्क पे लगो रहो, रट्टाफिकेशन इन पे लगे रहो। स्मार्ट करो, अपने माइंड को तेज़ बनाओ, माइंड को दौड़ाओ, सोचो कि ये कैसे वो कैसे, इस तरह से करो। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, जो डी है वो बी का ब्रदर है, देन हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी, बी सी से किस प्रकार रिलेटेड है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ आर नेसेसरी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए थे। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि भाई आपको ये स्टेटमेंट गिवन है और आपको क्वेश्चन दे देगा कि इस क्वेश्चन को का आंसर निकालना है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जो मैंने 2 स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करी हैं उसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाता है, या मतलब सिर्फ ऑप्शन ए से आपका आंसर आ रहा है। अगर आता है तो ओनली 1 आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ ऑप्शन 2 से आंसर आ जाता है तो सेकेंड ओनली 2 आंसर हो जाएगा। और अगर मेरी दोनों स्टेटमेंट से आंसर आता है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर दोनों सेम सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं और दोनों से आंसर आ जाता है तो इधर 1 और 2 हो जाएगा, और किसी से भी आंसर नहीं आएगा तो वहाँ पे नीदर नोर अप्लाई हो जाएगा, और नीदर नोर नहीं होगा तो नन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये काम करता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि जो डी है ना वो बी का ब्रदर है, डी जो है वो बी का ब्रदर है। तो आपको बताना है कि बी सी से कैसे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द सन ऑफ डी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ सी। भाई जो डी का बेटा है, जो डी का सन है वो सी का ग्रैंड सन है। सी का ग्रैंड सन होने का क्या मतलब है, डी का फादर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी का फादर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और फिर बोलता है दैट बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। बी जो है वो डी की बहन है। तो अब वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, वो सिर्फ ये पूछेगा कि बी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है दैट हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी, क्या इसका आंसर निकल रहा है। अगर निकलता है तो भाई किस किस ऑप्शन की हेल्प से निकलता है, अगर नहीं निकलता है तो नहीं आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बी क्या हो गया, बी सी की, भाई अगर सी डी का फादर है तो वो बी का भी फादर है। यहाँ पे सी बी जो है वो सी की डॉटर है, तो बी सी से कैसे रिलेटेड है, बी सी की डॉटर है। क्या है, डॉटर है। तो क्या इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके मेरा आंसर आ रहा है। भाई जब तक मैं सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ कर रही थी मुझे बी का जेंडर नहीं पता था। जेंडर नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे सी बी की क्या लगती, बी सी की क्या लगती है। ठीक है, तो बी का जब जेंडर पता लग गया तो हमें पता लग गया दैट वो उसकी बेटी है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोनों स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए परसेंट बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट एम इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी। यानी कि जो एम है वो टी की नानी है, एम जो है वो नानी है टी की। ये आपको बताना है किस ऑप्शन से आपका आंसर निकलेगा, किस ऑप्शन से आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, देखो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम, एम इंटू एन परसेंट एस प्लस टी। ठीक है, तो कहता है कि जब मल्टीप्लाई साइन हम यूज़ करते हैं तो वो कहता है दैट ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो यानी कि एम इज़ द मदर ऑफ एन। ठीक है, एन परसेंट एस, परसेंट कहता है दैट ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, मीन्स एन इज़ द वाइफ ऑफ एस। ये वाइफ है तो एस क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। और प्लस कहता है दैट एस इज़ द फादर ऑफ टी, एस जो है वो एस का टी, एस जो है वो टी का फादर है। तो अब हम देखते हैं क्या इससे ये निकल पाता है। तो ये जो टी है इसके फादर एस है तो उसकी मदर कौन हो जाएंगी, एम हो जाएगी। टी की मदर कौन हो जाएगी, टी की मदर कौन हो जाएगी, एम हो गई टी की मदर। और इसकी मदर की भी एक मदर यहाँ पर गिवन है, इस मदर एन की मदर एम गिवन है। तो भाई ये इसकी बेटी है
और ये इसकी बेटी है। तो भाई टी की मदर ये है और उसकी मदर ये है, तो क्या यहाँ से निकल गया एम टी की नानी है, क्योंकि एम उसकी मम्मी है और उसकी मम्मी की मम्मी कौन है, एम। हमारी मम्मी की मम्मी हमारी क्या होती है, हमारी नानी होती है। मम्मी की मम्मी हमारी नानी होती है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था ये तो भाई, कुछ नहीं करना था, बस ये डायग्राम ड्रॉ करना था। इससे बस यही निकालना था कि भाई एम जो है वो टी की मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल यूज़ किया तो यानी कि भाई उसकी माँ की माँ होनी चाहिए। तो भाई वो टी की माँ एन थी, एन की माँ एम थी, तो ये मदर की मदर हो गई। तो इससे ऑप्शन ए से हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन 5, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। दैट वीना हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वीना हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। वीना जो अशोक की भाभी है, कल्याणी की बहू है। ये कल्याणी है, इसकी बहू कौन है, वीना। और उस फिर अगर वीना इसकी बहू है और वीना अशोक की भाभी है, तो अशोक इसका क्या हो जाएगा, भाई अशोक इसका बेटा हो जाएगा। कल्याणी की बहू वीना है और वीना अशोक की भाभी है, तो क्या हो जाएगा, अशोक उसका बेटा हो जाएगा। धीरज इज़ द फादर ऑफ सुधीर, धीरज इज़ द फादर ऑफ सुधीर हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। हु ब्रदर कौन है अशोक का, सुदीप, क्योंकि सुदीप के साथ क्या वर्ड आ गया, हु। जिसके बारे में बात की जाती है उसके साथ हु वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सुदीप और अशोक की यहाँ पर क्या हो गए, भाई हो गए। और धीरज जो है वो सुदीप के फादर हो गए। भाई सुदीप और अशोक अगर भाई भाई हैं तो अशोक, ये कल्याणी मदर है और धीरज फादर है, तो ये क्या हो गए, ये मदर फादर हो गए। कल्याणी की बहू कौन है, वीना है। और भाई इसके 2 बेटे हैं। इसने बोला है कि सुदीप इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, अशोक का एक ही भाई है जो है सुदीप, और वीना भाभी है। तो भाई ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर वो पूछता है दैट हाउ कल्याणी इज़ रिलेटेड टू अशोक, कल्याणी अशोक से कैसे रिलेटेड है। तो भाई कल्याणी तो हमने निकाल लिया था, कल्याणी तो अशोक की क्या है, माँ है। कल्याणी अशोक की माँ है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए मदर ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी ये भी स्टेटमेंट वाला है। ये क्या कहता है, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, डी के बच्चे हैं ए और बी। देन हु इज़ द फादर ऑफ ए का फादर फाइंड आउट करने के लिए क्या नीचे के स्टेटमेंट 1 और 2 नेसेसरी है। ठीक है, तो देखो सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई, सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई। सी जो है इसका ब्रदर है और सन किसका है, ई का बेटा है। ठीक है, तो भाई पहले ऑप्शन ए को समझो। ऑप्शन ए कहता है कि सी जो है वो ए का ब्रदर है और ई का बेटा है। अब डी, तो अगर ये है तो भाई ना तो ये पता कि डी मेल है या फीमेल है, ना ही हमें ई का जेंडर पता है। ये भाई यानी कि डी और इनके मदर फादर हो गए, क्योंकि ये सेम लेवल पे आ रहे हैं। ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों सिबलिंग हो गए। तीनों सिबलिंग हो गए तो तीनों के पेरेंट्स सेम हो गए, डी और ई। लेकिन ना तो डी का जेंडर पता है ना ही ई का पता है, तो ऑप्शन ए से तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन ए से आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी को यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को समझते हैं। ऑप्शन बी कहता है दैट एफ इज़ द मदर ऑफ बी, एफ इज़ द मदर ऑफ बी। क्या इससे आंसर आएगा, हाँ इससे पता लग जाए। जब एफ भाई बी की माँ है तो वो ए की भी माँ है, और अगर एफ मदर है तो डी क्या हो जाएगा, डी फादर हो जाएगा। एफ अगर मदर है
तो डी फादर हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ओनली सेकंड स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ सेकंड ऑप्शन से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो हमें किसी मदर और फादर में से किसी का भी जेंडर नहीं पता, कौन मदर है कौन फादर है। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन बी से हम इसको का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कहता है कि बी जो है उसकी मदर एफ है। अगर मदर एफ है तो डी क्या हो जाएगा, डी फादर हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन कहता है इफ पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी हैश मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी हैश मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी स्टार क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। इन दिस हु इज द फादर। इस स्टेटमेंट में बताना है कि फादर कौन है। तो देखिए स्टेटमेंट है ए हैश बी डॉलर सी स्टार डी। ठीक है, तो हैश के लिए वो कहता है ए हैश बी दैट पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड की मदर है। वो फर्स्ट पर्सन यानी कि ए इज़ द मदर ऑफ बी। बी डॉलर सी क्या कहता है कि बी पी इज़ द पी डॉलर क्या वो कहता है पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। तो बी क्या हो गया, ब्रदर हो गया, और किसका ब्रदर हो गया, सी का। सी स्टार डी कहता है दैट, ये देखिए यहाँ पर है पी स्टार क्यू, पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, तो सी इज़ द डॉटर ऑफ डी। सी इज़ द डॉटर ऑफ डी। अब देखिए, अब हमें बताना है कि हु इज़ द फादर। बी है, बी की माँ है ए, बी की मदर है ए, और बी की एक बहन है सी, और ये जो बहन है इसका डी के साथ है रिलेशन, ये इसकी बेटी है। तो बी और सी सेम लेवल पे हैं, ये दोनों तो क्या हो गए, सिबलिंग। ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग। अगर ए मदर है, भाई ये इसकी मदर है, ये इसकी बेटी है, ये मदर है, तो डी क्या हो जाएगा, डी हमारा फादर हो जाएगा। अगर ए मदर है तो डी हमारा फादर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बताना था कि हु इज़ द फादर, तो सी हमारा फादर हो जाएगा। ठीक है, सेम लेवल पे जब होते हैं ना, सेम लेवल पे, तो वो आपस में ब्रदर सिस्टर हो जाते हैं। भाई अगर ये इसकी मदर है तो वो इसकी भी मदर हो जाएगी, और ये इसकी बेटी है, भाई उसकी माँ अगर ये है तो ये कौन हो जाएगा, ये उसके फादर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है दैट इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, आमिर सेज, सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए आमिर कहता है शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। कहता है आमिर दैट शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। अब देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो इंग्लिश स्टेटमेंट होती है ना, उनको जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे ना, उसको पीछे से सॉल्व करना होता है। कोई भी इंग्लिश की स्टेटमेंट होगी इस टाइप के क्वेश्चंस के, आपको उसको पीछे से सॉल्व, पहले ले लेते हैं भाई आमिर की मदर। ठीक है, ये आमिर की मदर है, इसका बेटा कौन है, आमिर। एक सेकेंड भाई, मदर ले, उसने बोला माई मदर, यानी कि ये उसकी मदर है। ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, इस मदर का एक ब्रदर है। इस मदर का ओनली ब्रदर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही भाई है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही भाई है। नेफ्यू वर्ड होता है भतीजा और भांजा के लिए। ठीक है, नेफ्यू वर्ड यूज होता है भतीजा या भांजा के लिए। भाई अगर
बहन का बेटा है तो भांजा। तो वो कहता है कि ओनली नेफ्यू, यानी कि अगर वो सिस्टर का बेटा है तो वो उसका भांजा हो जाएगा। तो वो नेफ्यू है, यानी कि इसका वो सन हो जाएगा। और ये जो सन है ये कौन है? ये इटसेल्फ आमिर है, ये खुद आमिर है। और वो कहता है कि ओनली नेफ्यू की वो वाइफ है, ये इसका नेफ्यू है, इसकी वो वाइफ है। यानी कि जो सोनिया है वो इस नेफ्यू की वो है, वाइफ है। और ये नेफ्यू कौन हो जाएगा भाई? माई मदर यूज़ किया तो यानी कि ये जो सन है ये खुद आमिर हो जाएगा। ये जो सन है ये खुद आमिर हो जाएगा। ये सोनिया आमिर की क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। सोनिया आमिर की वाइफ हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ मैं इसको। देखो वो कहता है कि माई मदर, ये उसकी मदर है, और उस मदर के ओनली ब्रदर का नेफ्यू, ये जो नेफ्यू होगा ये इस मदर का सन होगा। और ये जो सोनिया है ये इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है। तो ये सन या जो ये इसका मदर का जो सन है और इसका जो नेफ्यू है, ये कहता है कि माई मदर वर्ड आ गया तो ये खुद कौन हो जाएगा? ये खुद आमिर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आमिर हो जाएगा। और ये इस सन की वाइफ है तो ये किसकी वाइफ हो जाएगी? आमिर की वाइफ हो जाएगी। तो सोनिया क्या है? आमिर की वाइफ है। सोनिया आमिर की वाइफ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, M is the father of N, who is the son of V. M is the father of N, who is the son of V. In order to know the relation of M to P, which of the statement or statements are necessary? ये फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। कहता है कि M is the father of N, who is the son of, देखो कहता है कि M is the father of N, who is the son of V. ये किसका सन है? ये V। M जो है वो N का फादर है और ये जो N है ये V का सन है। तो यानी कि V कौन हो गया? V उसकी मदर हो गई। V उसकी मदर हो जाएगी। उसने दोनों ही बता दिए एक स्टेटमेंट में, दैट M इज़ द फादर ऑफ N एंड हु इज़ द सन ऑफ V, जो V का बेटा है। तो ये फादर हो गया, ये इसकी मदर हो गई। तो हमें बताना है M का P से रिलेशन बताना है। M का P से रिलेशन बताना है तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी नेसेसरी है? तो देखिए, P इज़ द ब्रदर ऑफ V, P इज़ द ब्रदर ऑफ V, P जो है वो V का ब्रदर है। द डॉटर ऑफ N इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ V। हमें बताना है M और P का। क्या मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है M और P का क्या रिलेशन है? भाई यहाँ से पता लगता है कि जो ये P है ये इस V का भाई है, ये जो P है ये इस V का भाई है, यानी कि M की हस्बैंड का ये भाई है, सॉरी M की वाइफ का ये भाई है। तो यहाँ से रिलेशन पता लग गया भाई, इन दोनों का रिलेशन है जीजा का और उसका साला का। ठीक है, तो इससे पता लग गया फर्स्ट से, यानी कि फर्स्ट चाहिए हमें स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि द डॉटर ऑफ N, इस N की जो डॉटर है वो ग्रैंड डॉटर ऑफ V है। हाँ भाई, ये इसकी ग्रैंड डॉटर तो हो जाएगी, लेकिन इस स्टेटमेंट से M और P का रिलेशन पता नहीं चलता है। M और P का रिलेशन पता नहीं चलता है, तो इसीलिए ओनली 1 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 से हमारा आंसर निकल पा रहा है। ठीक है, सिर्फ 1 से हमारा आंसर आ जाएगा दैट P इज़ द, M और P का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कहता है?
Pointing towards a girl, Abhishek says, "This girl is the daughter of only a child of my father. This girl is the daughter of only a child of my father. What is the relation of Abhishek's wife to that girl?" देखो भाई कहता है कि एक लड़की है और अभिषेक कहता है कि दिस गर्ल, ये लड़की जो है, इज द डॉटर ऑफ ओनली ए चाइल्ड ऑफ माई फादर, कि मेरे फादर के। तो देखिए कहता है कि दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली ए चाइल्ड ऑफ माई फादर, कि भाई इस अभिषेक के जो फादर है ना, इस अभिषेक के जो फादर हैं उसका सिर्फ एक ही बच्चा है, उसका सिर्फ एक ही बच्चा है। भाई वो अभिषेक का फादर है तो उस अब फादर का एक ही बच्चा कौन हो जाएगा? वो खुद अभिषेक हो जाएगा, वो खुद अभिषेक हो जाएगा। और वो कहता है कि इस जो ये एक बेटा है ना, एक जो बच्चा है फादर का, उसकी वो डॉटर है, उसकी वो डॉटर है। तो अभिषेक की जो वाइफ है वो इस डॉटर की क्या हो जाएगी? अभिषेक की जो वाइफ है वो इस डॉटर की क्या हो जाएंगी? वो इस डॉटर की मदर हो जाएंगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इस स्टेटमेंट को समझिए। वो कहता है, अभिषेक कहता है कि जो ये लड़की है डॉटर ऑफ ओनली आ चाइल्ड, यानी कि माय फादर, मेरे फादर का सिर्फ एक बच्चा है, उसकी ये बच्ची है। भाई उसके फादर का एक ही बच्चा है तो वो खुद कौन हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक ये बात कह रहा है और वो अपने फादर से रिलेट कर रहा है, से रिलेटेड कह रहा है। तो भाई उसके फादर का एक ही बच्चा तो वो अभिषेक खुद हो जाएगा। तो यानी कि वो लड़की उसकी बेटी है, और अभिषेक की अगर वो बेटी है तो उसकी वाइफ की वो क्या हो जाएगी? उसकी वाइफ की भी बेटी हो जाएगी। अभिषेक की वाइफ उसकी मदर हो जाएगी और अभिषेक उसका फादर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, एंड आई होप कि आपने ब्लड रिलेशन को किया होगा, आपने ब्लड रिलेशन को समझा होगा और इसके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कराने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 पार्ट्स में इसके क्वेश्चंस कराए हैं, एंड ईच पार्ट कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, यानी कि ब्लड रिलेशन के 40 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ब्लड रिलेशंस के 40 क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ तो ये समझ आया होगा और आपका क्लियर हो गया होगा कि ब्लड रिलेशन में क्या क्या रिलेशन होते हैं, क्या क्या रिलेशन होते हैं, क्या क्या सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो और इनको सॉल्व करना आया होगा, पता लगा होगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर टाइप अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पेपर में एक ही टाइप के क्वेश्चन आए। ठीक है, हर बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। और जैसा कि अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जो हमारी क्लासेस हैं वो वीक में 3 डेज़ आती हैं। ठीक है, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और टाइमिंग हमारी होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। और अगर आपको इस क्लास की PDF फाइल चाहिए, जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं, चाहे वो थ्योरी बेस हुई हैं या वो क्वेश्चंस की क्लास हुई है, ठीक है, उन सभी की PDF फाइल इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सभी की सभी PDF फाइल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आप वहाँ से टेलीग्राम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और वहाँ से आप PDF फाइल्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे ही हम आपके लिए क्लासेस लेके आते रहेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और यकीन मानिए इन 4 क्लासेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए थे मैंने, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे को बहुत हेल्प करते हैं ये जानने में कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और वो एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। ठीक है, एक बार जब भी हमारा सिलेबस हो जाएगा या जब हमारे 7-8 चैप्टर हो जाएंगे ना, 7 और 8 चैप्टर हो जाएंगे, तो हम कुछ पेपर्स करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें पिछले साल के क्वेश्चन से। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि जब हमारे 7 to 8 या हमारे 10 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर हम उन 10 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो DSSB के हों, ठीक है, चाहे KVS के हों, NVS के हों, किसी भी एग्ज़ाम के हों, TGT PGT हो, PRT हो, क्योंकि भाई सिलेबस चैप्टर्स तो सेम ही होते हैं, क्वेश्चन तो आप कहीं से भी उठा लो, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लास्ट में यही कहूँगी, अगेन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।